नमस्ते। और सचमुच बहुत खुशी की बात है कि यीशु के क्रूसिफिक्शन पर, यानी यीशु के जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, वैसे तो हम क्रूस को रोज याद रखते हैं, प्रतिदिन हम क्रूस को हम ये कह रहे थे यीशु के क्रूस को हम प्रतिदिन याद करते हैं। कौन कौन लोग प्रतिदिन याद रखते हैं? आज सबके दिमागों में एक पिक्चर चल रही है। वो कौन सी पिक्चर है? जितने भी क्रिश्चियंस लोग हैं इस दुनिया में, मसीही लोग, उनके दिमाग में एक पिक्चर चल रही है। आज गुड फ्राइडे, एक पिक्चर क्या है वो? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। हाँ, क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु का क्रूसिफिक्शन, यानी ऐसे क्रूस है ना, या ऐसे कह सकते हैं हम क्रूस। तो क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाए गए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्रूस पर चढ़ने के भी तो कुछ कारण है ना। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़े? क्यों क्रूस पर चढ़े? और ऐसी क्या बात हुई कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा? और जैसा कि हम हमेशा शुरू करते हैं आदम हवा से, और ये बात हम सब जानते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य था मनुष्य को बनाने का। क्या उद्देश्य था? परमेश्वर का उद्देश्य कि वो मनुष्य से प्रेम करे, उसके साथ एक रिश्ते को बनाए। परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता था, मतलब परमेश्वर को इस बात से बहुत खुशी होती है जब वो मनुष्य के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपना रिश्ता बनाते हैं। तो यही उद्देश्य था परमेश्वर का मनुष्य को बनाना, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, मनुष्य की रचना की थी। अब शैतान भी था वहाँ पर, शैतान भी था। शैतान का भी एक उद्देश्य था। मालूम है, हम सब जानते हैं कि उसने फल खिलाया था और इसी के कारण सब कुछ आज बुरा हो रहा है। लेकिन एक बात और प्रभु ने प्रकाशन दिया इस बात का, और इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि शैतान का उद्देश्य फल खिलाना नहीं था। आप सरप्राइज हो जाएंगे इस आंसर को सुन के। शैतान का उद्देश्य फल खिलाना नहीं, वरन परमेश्वर के साथ मनुष्य की रिलेशनशिप को तोड़ना, क्योंकि फल खा लेगा तो रिश्ता टूट जाए। तो यानी जो आज्ञा होती है परमेश्वर की, हमेशा शैतान आज्ञा को ही बीच में लाता है और क्या करता है? मनुष्य से वो करवाता है ताकि इसकी और परमेश्वर की रिलेशनशिप, रिश्ता टूट जाए। उसका उद्देश्य फल खिलाना नहीं था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? रिश्ते को तोड़ना। और वो उसने क्या करा? तोड़ा कि नहीं? तोड़ दिया और उसका उद्देश्य क्या हुआ? पूरा हुआ। अब शैतान बहुत खुश हो गया कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, शैतान ताकतवर है, हाँ हम मानते हैं, वो आत्मिक प्राणी है क्योंकि वो प्रधान स्वर्गदूत था, वो एक शक्ति है, बुरी शक्ति, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानता है। हम सोचते हैं हाँ शैतान पावरफुल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो सब कुछ ही जानता तो वो क्या परमेश्वर के समान नहीं हो जाता? सब कुछ कौन जान सकता है? केवल परमेश्वर। तो वो मूर्ख है, लेकिन वो बनता क्या है? कोशिश करता है। मैं बहुत होशियार हूँ। वो झूठा है, लेकिन वो आपके सामने ऐसे दोषों को लाता है, आपके सामने ऐसी बातों को लाता है कि आपको ऐसा दिखाई पड़े कि वो सच्चा है। वो हमेशा, उसका एक ही हथियार है, परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वाना, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था को बीच में लेकर आना ताकि तुम पर दंड आए, ताकि तुम परमेश्वर के साथ अलग हो जाओ। और जब आदम और हवा परमेश्वर के साथ थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही टूटा रिश्ता, सब कुछ बुरा, और उनके साथ ही नहीं बल्कि आज हम लोग भी देख रहे हैं कितना कुछ बुरा हो चुका है हमारी इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में। क्या क्या लड़ाइयाँ, ये सब किसके कारण हुआ? पाप के कारण हुआ। तो उसको मालूम है, शैतान को मालूम है कि यदि मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा तभी सब कुछ बुरा हो जाएगा। जब तक आपका परमेश्वर से रिश्ता है ना, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई, और वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए हमेशा भला है। वो अच्छा परमेश्वर, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? अच्छाई। वो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करता है। तो हमने इस बात को देख लिया कि शैतान का उद्देश्य केवल क्या था? रिलेशनशिप को, रिश्ते को, हमारे और परमेश्वर के बीच को तोड़ना, और उसने तोड़ा, और उसी के कारण ये सब हो गया। अब जैसे अब क्या होगा? अब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी हैं, वो प्रेम करते हैं, वो प्रेमी हैं, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर भी हैं। अब शैतान कह रहा है परमेश्वर से, अब देख, तेरी सृष्टि ने, तेरी बनाई हुई सृष्टि ने, आदम और हवा ने पाप कर दिया, अब बता तू अब क्या करे? अब बता। अब परमेश्वर को आदम हवा से बहुत प्रेम है,
हम मनुष्यों से क्या है, बहुत प्रेम है। लेकिन अब शैतान कह रहा है अब बता तू क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास भी, क्योंकि वो न्यायी है, तो परमेश्वर के पास भी कोई आधार होना चाहिए उसे क्षमा करने का। आधार जरूरी है, क्योंकि मान लो यदि कोई प्रधानमंत्री हो और उसने ये नियम निकाला हो कि जो कोई भी किसी को गाली देगा उसको 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा, और उसका बच्चा गाली दे दे और वो अपने बच्चे को कह दे, बच्चे को कह दे नहीं तू नहीं जाएगा, तो वो क्या न्यायी कहलाया? नहीं, वो झूठ बोल रहा है कि वो एक न्यायी है। अगर उसके बच्चे ने भी गाली दी है तो उसको अपने बच्चे को भी जेल में डालना पड़ेगा। अब परमेश्वर क्या है? न्यायी है। परमेश्वर ने कहा था यदि तुम ये खाओगे तो मर जाओगे। हालांकि वो शारीरिक रूप से नहीं मरे, लेकिन वो कैसे मर गए? आत्मिक रूप से मर गए। अब मर गए, परमेश्वर ने दंड भी उनको दिया, क्योंकि परमेश्वर क्या है? एक न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि अगर परमेश्वर पक्षपात करते हैं तो वो परमेश्वर नहीं है, तो वो न्यायी नहीं है। ठीक है, हमने इस बात को भी देख लिया कि कोई क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए उस बात, मतलब क्षमा के लिए कोई आधार होना चाहिए। फिर क्या हुआ? अब हम यीशु मसीह को यदि देखें तो यीशु मसीह उस क्रूस पर क्या बन गए हमारे लिए? मेमना, निष्कलंक मेमना। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था में क्या, मेमनों को, बकरों को चढ़ाया जाता था बलि के लिए, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। ऐसे करते थे, मेमने पे ऐसे रखते थे हाथ। ये इससे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम कैसे पापी हो, तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां या गलतियां हैं। फर्क इससे पड़ता था कि मेमना कैसा। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम कैसे हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता था कि मेमना कैसा है। और मेमने पे ऐसे हाथ रखा जाता था, तो यानी मेरे पाप क्या मेमने में ट्रांसफर हो रहे हैं, जा रहे हैं। और फिर मेमने की सारी अच्छाई किसमें आ जाती थी? उस इंसान में आ जाती थी जो वो चढ़ाता था। ये बात पहले भी बताई आप लोगों को। तो अब मेमने की अच्छाई अब जब मेरे अंदर आ गई, तो अब परमेश्वर मुझसे क्या होगा? प्रसन्न होगा, क्योंकि उसने किसको देखा है? मेमने को देखा, मुझे नहीं देखा है, बल्कि किसे देखा है? मेमने को। तो इस तरह से फिर उस व्यक्ति पर जिसने मेमने को चढ़ाया है, उस पे सारी ब्लेसिंग्स, प्रभु की सारी आशीषें, सारा फेवर उसके ऊपर आ जाता था, क्योंकि उसने किसकी बलि चढ़ाई होती थी? मेमने की। अब यीशु मेमना है हमारा। तो यीशु कैसा मेमना है हमारा? निष्कलंक मेमना। उसके अंदर स्पॉटलेस लैम्ब, यानी उसके ऊपर एक दाग नहीं है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो पाप से अज्ञात है, उसे पाप नहीं पता। वो मेमना, वो निष्कलंक मेमना हमारे लिए क्या चढ़ जाता है? क्रूस पर चढ़ जाता है। कोई भी यूहन्ना 1:29 पढ़ ले। जाता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं, जब यीशु मसीह आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना कह रहे, दूर से ही देख रहे हैं यूहन्ना, और कह रहे हैं देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पापों को लिए जाता है। आपने देखा फर्क क्या है लिए जाने में और ढांपने में? लिए जाता है और एक होता है ढांपना। एक का 30 से ऊपर, 30 से ऊपर। छुपाने का मतलब होता है, ढांपने का अर्थ होता है मैंने ये ऐसे चादर से इसको, बोतल को या कोई भी चीज मान लो छुपा दिया। और लिए जाने का मतलब होता है, अभी ये कोई ले जाए, बाहर को ले जाए, कहीं भी ले जाए। ले जाने का मतलब होता है वो ले गया बस, अब वापस नहीं आए। अब यहाँ पे नहीं है ना ये बोतल, मान लो अगर कोई ले जाए, यहाँ पे नहीं है ना, तो वो परमेश्वर का मेमना, वो निष्कलंक है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, जो पवित्र, उसका लहू जो है वो बिल्कुल पवित्र है। इससे फर्क नहीं पड़ता हम अपवित्र हैं, इससे फर्क पड़ता है कि मेमना पवित्र है। तो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को, यीशु मसीह
यहूदियों के लिए सिर्फ नहीं आए बल्कि किसके लिए आए? जगत के लिए, जगत के लिए आए, जो हम सबके पापों को क्या लिए चला जाता है। उसने सिर्फ ढांप ही नहीं दिए बल्कि वो हमारे पापों को क्या कर गया है? ले गया है, ले गया। और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर जब क्रूस पर उठाया तो उसने ये नहीं रखा कि थोड़े दिन बाद ये पाप फिर शायद प्रायश्चित के लिए फिर तुम्हें कोई बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो ले गया है पापों को। तो हमारी बुद्धि नहीं सोच पाते हम लोग कि हमारे पापों को यीशु ने क्या कर लिया है? हमेशा के लिए उठा लिया है उस क्रूस पर, हमेशा के लिए वो ले गया है। तो हमने परमेश्वर के मेमने के बारे में ये बातें देखी। और फिर अगली बात ये कि हम सोचते हैं, हाँ बहुत से हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम सोचते हैं यीशु मेरे लिए मरे, बहुत कुछ यीशु ने मेरे लिए ये किया वो किया। ठीक है, आपके लिए ही नहीं किया, आपके लिए ही नहीं बल्कि उसने आपकी जगह ले ली क्रूस पर। क्या ले ली? आपकी जगह, जो सेम आपकी जगह किस क्रूस पर ले ली। आपकी जगह लेने का क्या मतलब है? कोई जान सकता है? आपकी जगह अपनी जगह दे रही, हमारे जगह उन्होंने ले ली। हाँ, वो दंड किसे मिलना था? देखो, आदम हवा पे दंड ही तो पड़ा था ना परमेश्वर का, तभी तो सब बुरा हुआ ना। तो यानी अब दंड वो आदम हवा ने जो किया वो दंड अब किस पे आ रहा है? दूसरा आदम यीशु है। अब वो दंड परमेश्वर का किस पे है? मुझ पे नहीं, मेमने पे दंड। किस पे? मेमने पे दंड। दंड परमेश्वर का अब किस पे है? यीशु मसीह की मृत्यु के बाद। और जो यीशु पर विश्वास करता है, अब से जो मसीह में है उस पे कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि तुम्हें ये मेमना एग्जामिन किया जाता था, ना कि वो मनुष्य। तो अब परमेश्वर का दंड देखा, पुराने नियम में देखा आग उतरती थी। आग हमेशा दंड को दिखाती है, आग हमेशा। लेकिन अब कोई आग नहीं, क्योंकि सारी वो दंड की आग, परमेश्वर की जो सारा दंड था ना, दुनिया के पापों का दंड किसने ले लिया? यीशु ने ले लिया। सारा जो परमेश्वर का क्रोध था वो यीशु पे पड़ा। सारा जो मैंने गलती की, मैंने झूठ बोला, मेरे झूठ का दंड यीशु पे पड़ा। मैंने गाली दी, मेरे गाली देने का दंड यीशु पे पड़ा। सारा दंड किस पे पड़ा? यीशु पे पड़ा। यानी मुझ पे जो पड़ना था यीशु ने मेरी जगह ले ली, तो मेरा दंड किस पे पड़ा? यीशु पर पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक्सचेंज कर लिया हमने। यानी अब मैंने किसकी जगह ले ली? यीशु की जगह ले ली। और यीशु ने जो किया है उसके बाद जो सारे प्रतिफल हैं, जो आशीषें हैं, जो उसका अनुग्रह है, जो उसका प्रेम है, वो किसके लिए है? मेरे लिए। यीशु कौन है? परमेश्वर के प्रिय पुत्र। सिर्फ पुत्र ही नहीं, प्रिय पुत्र। देखो ना, प्रिय होता है जब हम किसी को कहते हैं, किसी से हम प्रेम करते हैं तो क्या? माय डियर, बिलव्ड, मेरे प्रिय से और अच्छा लगता है। प्रिय से ऐसा लगता है कि जैसे और प्रेम की भावना जागृत हो रही है। तो प्रिय यीशु सिर्फ पुत्र ही नहीं थे बल्कि क्या थे? प्रिय पुत्र थे। तो हम भी क्या है अब? प्रिय पुत्र और पुत्र, क्योंकि हमने यीशु की जगह ली। मालूम है, परमेश्वर पिता पहले सिर्फ एक सृष्टिकर्ता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने सब कुछ पुनर्स्थापित किया उस क्रूस पर, तो अब पता है परमेश्वर क्या है? अब पिता है वो। पहले सिर्फ सृष्टिकर्ता थे, लेकिन अब कौन है? पिता। क्यों पिता है? क्योंकि वो यीशु के पिता हैं, तो वो मेरे पिता हैं। जितना प्यार वो यीशु से करते हैं उतना ही प्यार वो हमसे और तुमसे करते हैं, क्योंकि मैंने यीशु की जगह ली है और यीशु ने मेरी ली। तो क्या परमेश्वर को खुशी नहीं होगी? हम बहुत सी बार हम इस बात को नहीं प्रकाशन मिल पाता, हम इस बात को दुख मनाते हैं। ओ जीसस वाई, परमेश्वर क्यों, यीशु क्यों तेरे वो कोड़े मारे गए। बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यीशु के दुख को हम याद कर रहे हैं, थोड़ा सा दुख आ रहा है मन में कि हमारे कारण यीशु ने किया, वो बात ठीक है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं मरना चाहिए था यीशु को। बहुत से लोग ये सोचते हैं, मेरे प्रभु को क्यों मारा? मालूम है, उसके एक जब कोड़ा पड़ा ना, उसके एक कोड़ा पड़ा, तुम्हारी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसका एक कोड़ा पड़ा, ब्लड प्रेशर गायब। उसके एक कोड़ा पड़ा, तुम्हारी जो भी समस्याएं
जो भी बीमारियां, बहुत सी बीमारियों के नाम, बहुत सी बीमारियां गायब हो गई। यीशु के कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। सो रिजॉइस करिए, आनंदित होइए उसकी मृत्यु से, क्योंकि जब हम आनंदित हो रहे हैं तो पिता भी आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि पिता इसलिए आनंदित हो रहे हैं क्योंकि तुमने उसके गिफ्ट का सम्मान किया है। मालूम है, गिफ्ट के बारे में हमने इस क्रिसमस बात की थी। सबसे यानी सर्वोत्तम उपहार यीशु। तो जब तुम यीशु की मृत्यु को सही रूप में जान रहे हो कि हाँ यीशु मेरे लिए इसलिए मरा ताकि मैं आज जी सकूं। यीशु एक ही बार मरा ताकि मुझे सदा का जीवन मिल सके। यीशु को तो एक ही बार मरना पड़ा, लेकिन मुझे कब तक का जीवन मिला? सदा का जीवन मिला। यीशु हमें ऐसा जीवन नहीं देते थोड़े समय का, लेकिन वरन हमेशा हमेशा का जीवन देते हैं। थोड़ा सा बाइबल में पढ़ लेंगे हम। रोमियो 5 का 8 से 11 तक। परंतु परमेश्वर हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। किसके कारण धर्मी ठहरे? उसके लहू के कारण। तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? नहीं बचोगे क्रोध से। बाइबल क्या कह रही है जरा देखो। हम बहुत बार अपने आप को दोष 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 की भावना लगाते रहते हैं। यीशु ने क्या किया उसके बारे में नहीं जानते। अब हमारे ऊपर दंड की आगे क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगा क्रोध? क्योंकि यीशु ने उस क्रोध को ले लिया है। यीशु ने उस क्रोध को ले लिया है, और तो हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए हमारा? यीशु पर। यीशु के लहू के कारण हम धर्मी अपने कर्मों से नहीं बल्कि किससे हैं? यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे और हमारा परमेश्वर से मेल हुआ। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब हम बैरी थे तब बैरी होने की दशा में ही हमारा मेल परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर और उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो जब हमारा मेल उसी दशा में हुआ, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तो क्या अब हमारा उद्धार नहीं होगा? होगा। उद्धार करता यीशु। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, यीशु कौन है आपका? उद्धार करता। मालूम है उद्धार करता का मतलब क्या होता है? बचाने वाला। हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं ना, बहुत सी घटियां हैं। हम लोग अपने आप को देखते हैं, हम लोग अक्सर अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसा हूँ, बट हम ये नहीं देखते कि यीशु कैसा है। क्योंकि आपकी और मेरी पहचान अब हमारी पहचान नहीं रही, बल्कि अब हमारी पहचान किस में है? यीशु में है। तो क्यों हम अपने आप को ही देखें? यीशु को क्यों नहीं? अब मेरी पहचान किस में है? यीशु में। जैसा यीशु है वैसे ही मैं भी, क्योंकि मैंने यीशु की जगह ले रखी है। गलातियों 2:20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, वरन मसीह मुझ में जीवित है। और अभी मैं जो शरीर में जीवित हूँ वो इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मेरे लिए मरा और जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब हमने अपना पुराना मनुष्यत्व किस यीशु के साथ क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो अब हम अपने आप को फोकस नहीं करेंगे कि मैं कैसा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जितना आप यीशु को देखोगे ना कि यीशु कैसा है मुझ में, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, उतना ही आपका स्वभाव यीशु के समान बनता चला जाएगा। यीशु के समान होते चले जाओगे जब यीशु को अपने अंदर देखोगे। और हम थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। अगले अध्याय में है रोमियो 6। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं? हाँ, पौलुस के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं कि क्या तुम अनुग्रह का बहुत प्रचार करते हो। और तो तभी पौलुस कह रहे हैं कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि
नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो उसमें आगे को हम जीवन कैसे बिता सकते? एक मरी हुई चीज क्या वो फिर कुछ क्रिया कर सकती है? नहीं। तो जब यीशु भी चढ़े हुए क्रूस पर, तो हमने भी अपने पुराने मनुष्यत्व को किसके? यीशु के समान मतलब यीशु के साथ मार डाला है। तो अब हम पुराने जीवन को कैसे जिए? सवाल खड़ा कर रहे हैं पौलुस, कैसे भैया कैसे? क्योंकि मेरा तो पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्या कर लिया गया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उस मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि मसीह मरे में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, फिर उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हमने क्या देखा इसमें कि जो एक बार मर गया वो अब पाप में क्या, अब पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ चला गया, और अब जो हम जीवित हैं वो किसके लिए जीवित हैं? परमेश्वर के लिए जीवित हैं। तो बस अब आपको समझना क्या है, यीशु ने देखा आपको ये क्या है? प्लस का साइन है। प्लस का साइन है, नहीं एडिशन जोड़ते हैं ना, जोड़। यीशु ने परमेश्वर और हमारी मनुष्य की क्या रिश्ते को जोड़ दिया। और मालूम है, अब जब जुड़ गया रिलेशनशिप, अब कोई डरने की बात नहीं। अब हम एक जयवंत जीवन जिएंगे। मसीह जीवन कैसा जीवन है? जयवंत जीवन। बहुत से लोग कहते नहीं मसीह जीवन वो जीवन है कि जो आदम ने नहीं कर पाया, अब वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा तब तुम बच सको। नहीं, यीशु आपका उद्धार करता है। कोई भी कमी आपके जीवन में, यीशु बचाने वाला है। उस डाकू ने ये कहा ना, हाँ हमने गलतियां की। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो हाँ मैंने गलतियां की, लेकिन यीशु मेरा उद्धार करता है, उसी दिन तुम बच जाते हो। यीशु आपका कौन है? उद्धार करता है, वो आपका बचाने वाला है। और अब आपके पास क्या है? एक बोल्डनेस है, कॉन्फिडेंस, यानी कि एक हियाव है परमेश्वर पिता के पास जाने का। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, 6वीं में वाणी में हम देखते हैं पूरा हुआ, अब सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है। और जब पूरा कर दिया है तो अब हमारा काम क्या है? रेस्ट करना, सिर्फ विश्राम करना। अब मसीही जीवन एक कैसा जीवन है? विश्राम करना, जो क्रूस पर हुआ है। विश्राम करना जो क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए किया है। जब उसने कहा पूरा हुआ तो उसने सब कुछ पूरा कर दिया। और जब सब कुछ पूरा कर दिया, क्या हो गया था? मंदिर का पर्दा फट गया था 2 भागों में। क्यों हो गया था? अब परमेश्वर की तुम्हारी दूरी नहीं। और जब अब रेस्टोरेशन हो गया, जब अब पुनर्स्थापित कर दिया पर यीशु मसीह ने हमें, अब हम पिता के पास जा सकते हैं। और पता है, जब परमेश्वर पिता पुनर्स्थापित करते हैं तो वो पहले से ज़्यादा अच्छा होता है। अब वो हमारा पिता है, क्योंकि वो यीशु का भी पिता है। तो अब हमारे पास हियाव है और अब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसके अनुग्रह के अधीन है। अब हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मेरा विश्वास है और मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आप जान सकें परमेश्वर और अपने बीच की रिलेशनशिप को। जब आप ये जानेंगे, मुझे विश्वास है जब आप ये जानेंगे, ये गॉस्पल सुनेंगे जो प्योर गॉस्पल है, जब आप ये गॉस्पल सुनेंगे, सुसमाचार सुनेंगे, तो आप परमेश्वर के निकट अवश्य जाएंगे। मुझे विश्वास है आप जाएंगे, आप उससे बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे उद्धारकर्ता ने मेरे लिए क्या कीमत चुकाई है। क्योंकि गॉस्पल में पावर है सैल्वेशन, यानी उद्धार देने की। तो प्रभु आपको आशीष दे।